नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10 इंग्लिश मॉडल पेपर 2023। यह मॉडल पेपर नए पैटर्न पर आधारित है। इस मॉडल पेपर में 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। यह मॉडल पेपर आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में 70 में से 65 से लेकर 70 अंक दिलाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए, मित्र दोस्तों में शेयर कीजिए। तो देखिए क्लास 10 इंग्लिश मॉडल पेपर 2023, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। नोट, फर्स्ट 50 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर फॉर 15 मिनट्स, यानी 15 मिनट क्या है आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है। इंस्ट्रक्शन, निर्देश, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन ए एंड बी। यह पेपर 2 सेक्शन ए और बी में विभाजित है। सेक्शन ए कॉन्सिस्ट 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। सेक्शन ए कॉन्सिस्ट ऑफ 20 यानी 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। सेक्शन बी कॉन्सिस्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स। वर्णात्मक प्रश्न होंगे जिसके लिए आपको कॉपी मिलेगी, उस पर उसका आंसर लिखना होगा। और इसके लिए क्या करना होगा, वो एमआर शीट मिलेगी। जो ऑप्शन सही होगा उसमें गोले को आपको काला या नीला करना होगा, रंगना होगा। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच, कितने नंबर का प्रश्न उसके सामने लिख दिया गया है। तो देखिए सेक्शन ए, पहला प्रश्न। सेक्शन ए, क्वेश्चन 1 से 3। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और इस पर आधारित कितने प्रश्न हैं, 3 प्रश्न हैं। उसका जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना होगा और एमआर शीट पर गोले को काला या नीला करना होगा। तो देखिए पैसेज क्या है। ए रिच मैन हैड केप्ट ए डॉग टू गार्ड हिज हाउस एट नाइट। In the daytime, the dog was tied with a chain to a heavy stone and was free at night. Every day, a bird came and saw the dog and the two becomes friends. दोनों मित्र हो जाते हैं। The bird would play with the dog and also tease him. उसके साथ खेलती है और चिढ़ाती भी है। But the dog did not mind this at all. लेकिन कुत्ता क्या करता है, उस पर ध्यान नहीं देता, माइंड, नाराज नहीं होता। When the dog got his food every day, the bird would came near and catch a piece of food. She held it up in her beak. अपने चोंच से क्या करती है, उसको दूर ले जाती। And was out of his reach just to tease him. उसे चिढ़ाने के लिए क्या करती, चोंच से उसके खाने को दूर ले जाती। बट द डॉग डिड नॉट गेट एंग्री, लेकिन कुत्ता क्या नाराज नहीं होता। बिकॉज ही वॉज ग्लैड, वह खुश है। टू हैव समवन टू प्ले विथ, कोई उसके साथ खेल रहा है। ये है आपका पैसेज। अब देखिए इस पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है हु वॉज द डॉग फ्रेंड। तो पैसेज में देख रहे हैं हु वाज द डॉग फ्रेंड्स कौन है, ए कैट, ए बर्ड, ए काऊ, ए गोट। तो ये बर्ड, ये सही है, इस विकल्प बी सही है। और अगला है विथ हुम डिड द बर्ड प्ले। विथ हुम यानी चिड़िया किसके साथ खेलती थी। विथ हुम डिड द बर्ड प्ले, तो जानिए आप पैसेज में देखे ही हैं द डॉग, कुत्ते के साथ। तो विकल्प ए सही है। अब अगला है तीसरा इस पर, whom did the bird tease, चिड़िया किसे चिढ़ाती थी। तो अब जान ही रहे हैं क्योंकि पैसेज में है इसका आंसर, वो कुत्ते को चिढ़ाती थी। तो सी विकल्प सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 4 से 8 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ग्रामर पर आधारित प्रश्न है। आई डैश डैश टू प्ले विथ हिम, गिव सी सा वांट। तो आई वांट टू प्ले विथ हिम, मैं उसके साथ खेलना चाहता था। ये वांट डी सही है विकल्प, डी ही कॉल करिएगा ओमआर शीट पर जा कर के। अब यहाँ 5वां है, खाली है। स्टार्स रिवॉल्व अराउंड द सन,
यानी आर्टिकल लिख है कि ए लगेगा कि एन लगेगा कि द लगेगा, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्या लगेगा, द स्टार रिवॉल्व अराउंड द सन। सी सही है विकल्प। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द वर्ड हैज़ करेक्ट स्पेलिंग? कौन सा शब्द सही स्पेलिंग वाला है? तो ए, बी, सी और डी। तो नाइबर यही सही है, क्योंकि ब्रदर यहाँ ई रहेगा, नॉलेज यहाँ डब्लू रहेगा और नेफ्यू पी एच रहेगा। तो पहला ही सही है, पहला ही विकल्प ऑप्शन सही है विकल्प। और दूसरा है द मार्केट ऑब्लिक आई ऑब्लिक विथ आई ऑब्लिक आई एम गोइंग ऑब्लिक टू माई ब्रदर। इन्हें इसको सही क्रम में लिखना है, करेक्ट क्रम में इसको लिखना है। और यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, तो देखिए कौन सा सही है। आई टू आई एम गोइंग द मार्केट माई ब्रदर विथ, ये गलत है। माई ब्रदर आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये भी गलत है, फॉल्स है। आई एम गोइंग टू द मार्केट विथ माई ब्रदर, ये सही है, सी विकल्प सही है। तो हमारे शीट पर जाकर सी को रंगिएगा। और अगला है प्रश्न 8, ही रन फास्ट। इसके नीचे है, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है कि प्रोनाउन है? ही रन्स फास्ट। तो फास्ट जो है एडवर्ब होता है, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बतला रहा है यहाँ पर। तो बी ऑप्शन सही है। अब देखिए 9 से 10 प्रश्न, ये रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यानी इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो करेक्ट आंसर होगा उसको आपको हमारी शीट पर जाकर काला या नीला करना होगा। ये आपके प्रोज से, जो प्रोज आप पढ़ते हैं उससे है। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, कम किया गया, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, दैट इज वेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड दैट इज वेन द हैंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हैंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल। इट वॉज दिस डिजायर्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल टू लिव देयर लिव्स with dignity and self-respect, that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like monk, एक साधु की तरह उनका जीवन। तो इस पर ये पैसेज है और इस पर आधारित 2 प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का आप सही ऑप्शन इसी में मिलेगा। तो देखिए द एंटोनिम्स ऑफ कर्टेल्ड, पहला प्रश्न जो है द एंटोनिम्स ऑफ कर्टेल्ड, कर्टेल्ड इसी में है, यहाँ पर है कर्टेल्ड। कर्टेल का मीनिंग हिंदी में होता है कम किया गया। तो एंटोनिम्स, इसका विलोम हमें खोजना है। एंटोनिम्स सर्टेन, रिड्यूस्ड, इंक्रीस्ड, नन ऑफ दिस। कर्टेल माने कम करना, तो इसका इंक्रीज बढ़ा देना, ये सही है। यह कर्टेल शब्द इसमें दिया है और उसका हमें विलोम एंटोनिम्स खोजना है। अगला है who was the who joined the African National Congress, who joined the African National Congress। तो नेल्सन मंडेला सही ऑप्शन है, क्योंकि नेल्सन मंडेला सही है, क्योंकि ये आपके प्रोज से लिया गया है। तो उसमें नेल्सन मंडेला ज्वाइन करते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन 11 से 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोज लेसन। आपके प्रोज पर आधारित है। तो देखिए हु लाफ्ड एट एनी फ्रैंक्स आर्गुमेंट, 1 नंबर का, यानी जितने भी
ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस एक एक नंबर के 20 प्रश्न हैं, आप जानते ही हैं। तो यहाँ है हु लाफ्ड एट एनी फ्रैंक्स आर्गूमेंट, कौन हंसता था एनी फ्रैंक्स के तर्क पर? हर मदर, हर फादर, हर फ्रेंड्स, मिस्टर किसिंग। तो सही विकल्प डी है। हाउ ओल्ड वाज वाइली, एक नंबर का ये भी। तो 4 विकल्प दिए। हाउ ओल्ड, वाइली कितने वर्ष का था? तो ये है 5, 6, 7। सही विकल्प डी है। अगला है गौतम बुद्धास चाइल्डहुड नेम, यानी गौतम बुद्धा के बचपन का नाम। देवव्रत, आर्या, सिद्धार्थ, वर्धमान। 4 विकल्प है, तो सही विकल्प सी है। अब 14-15 क्वेश्चन नंबर 14 और 15। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी ये आपके पोएट्री से लिया गया पद्यांश से उदाहरण है। क्या है? वट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, इग्नोरिंग विजिटर। ये लिया गया है आपके पोएट्री से ए टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू पार्ट से लिया गया है, लेसन से। और इस पर आधारित प्रश्न 2 हैं। पहला द वर्ड ही रिफर्स टू, ये जो ही वर्ड है, शब्द है, किसके लिए है? ये टाइगर के लिए है, क्योंकि टाइगर ही जू में कैद है। तो ये है। अगला है इसी पर आधारित, क्योंकि 2 प्रश्न इस पर हैं। हु रोट दिस एक्सट्रैक्ट, यानी इस गद्यांश को किसने कंपोज किया, किसने लिखा है? तो यहाँ पर विकल्प 4 दिए गए हैं। विकल्प कितने हैं? 4 विकल्प आपके सामने हैं, ये देख रहे हैं। तो ये पहला ही सही है, लिस्ली नोरिस, ये सही है। अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 16 से 20। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन फुटप्रिंट विदाउट फीट, यानी जो सप्लीमेंट्री आपको पढ़ना है उस पर आधारित है। 5 प्रश्न हैं। हु वाज टिकी, हु वाज टिकी, ए काउ, ए डॉग, ए कैट, ए मंकी। तो बी सही, ए डॉग, डॉग का नाम था। 17 एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, यानी वह कहाँ से स्नातक था? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इंपीरियल कॉलेज, हार्वर्ड। तो एब्राइट हार्वर्ड से ग्रेजुएटेड था। और 18वां प्रश्न, एब्राइट वाज बॉर्न इन, यानी एब्राइट कहाँ पैदा हुआ? लिवरपूल, लंदन, रीडिंग, ऑक्सफोर्ड। तो रीडिंग शहर से, सिटी से में पैदा हुआ था। और 19 प्रश्न है मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड। 4 विकल्प दिए गए हैं। अनहैप्पी, हैप्पी, डिलाइटेड, कॉन्टेंटेड। तो अनहैप्पी, हमेशा दुखी रहती थी। और अंतिम ऑब्जेक्टिव प्रश्न, भोली वाज द डॉटर ऑफ डैश डैश। कौन सा सही है? कलेक्टर रामलाल, इंस्पेक्टर रामलाल, तहसीलदार रामलाल, इंस्पेक्टर रामलाल और नंबरदार रामलाल। तो डी विकल्प सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। अब हमें कॉपी पर लिखना होगा इसका आंसर। तो देखिए, वी समटाइम्स थिंक दैट इट वुड बी वेरी नाइस टू हैव नो वर्क टू डू। हम कभी कभी सोचते हैं कि जब हमारे पास काम नहीं होता तो हम बहुत खुश होते हैं। हाउ डू वी इनवी, ईर्ष्या करते हैं। रीच पीपुल हु हैव नॉट टू वर्क फॉर देयर लिविंग बट कैन डू जस्ट वाट दे प्लीज ऑल द ईयर राउंड। यानी हम इनवी करते, ईर्ष्या करते धनी लोगों से जिनके पास जीवन जीने के लिए काम नहीं है, बट कैन डू जस्ट वाट दे प्लीज ऑल द ईयर राउंड। 8 When we feel this, we make mistake. हम मिस्टेक करते हैं। Sometimes they are tired of having nothing
to do. Most of us are happy when we have regular work to do. यानी हमारे पास यदि लगातार कार्य है तो हम हैप्पी होते हैं. The first thing work does for us is to give happiness. The first thing work does for us is to give happiness. The work gives us self-respect. The work gives us self-respect. The idler, निठल्ला व्यक्ति, आलसी व्यक्ति, however rich, lives on the work of others, but the honest worker who earns his living by useful toil can hold up his head and respect himself. Lastly, regular work helps us in building up character. It teaches us such good habits as punctuality, carefulness, and faithfulness in work. It is the man who works, not the idler, that as a rule develops the best character. ये है पैसेज और इस पर आधारित ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं. और ये है पैसेज, स्क्रीनशॉट लीजिए. और इस पर आधारित प्रश्न है. यहाँ पर 4 प्रश्न हैं और 2-2 नंबर और 1 नंबर के. वाई डू वी समटाइम envy रिच पीपुल. तो इसका आंसर इसी में है. ये आप देख सकते हैं. रिच पीपुल हु हैव नॉट टू वर्क फॉर देयर लिविंग बट कैन डू जस्ट वाट दे प्लीज ऑल द ईयर. यानी पूरे साल उनके पास जीवन के लिए कार्य तो नहीं है लेकिन पूरे साल खुश रहते हैं. यही इसका आंसर है. अगला है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ रेगुलर वर्क. अगला प्रश्न है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ रेगुलर वर्क. तो इसके बहुत बेनिफिट है. रेस्पेक्ट मिलता है, इसी में है, आप लिख सकते हैं. फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज व्हिच मीन्स रेस्पेक्टिंग one's own self. Find out the word in the passage which means respecting one's own self. तो इसमें है, इसके लिए जो शब्द है ये सेल्फ रेस्पेक्ट ये होगा. और अगला जो प्रश्न है अंतिम जो 1 नंबर का है, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क्स. फाइंड आउट ए वर्ड इन विच पैसेज विच अपोजिट ऑफ मैन हु वर्क्स. जो आदमी कार्य करता है उसके अपोजिट शब्द को खोजना है. तो इसमें देखिए ये है इडलर, ये इसी में है, ये शब्द है, इसका आंसर ही है. तो आप लिख सकते हैं. इसी प्रकार के प्रश्न हैं. अब चलते हैं अगले प्रश्न पर. क्वेश्चन नंबर 22. राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर. 4 नंबर का या तो ये दोनों में से एक ही. राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक ए रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स. अब अगला प्रश्न है 23. राइट ए रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80-100 वर्ड्स. यानी 80 से 100 शब्दों में गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस जो मनाया गया आपके विद्यालय में, स्कूल में, उस पर आप एक रिपोर्ट लिखना है. और 6 नंबर का है या तो ये. राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन ए हिल स्टेशन इन अबाउट 80-100 वर्ड्स. यानी 80 से 100 शब्दों में या तो एक पैराग्राफ लिख के, डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक पैराग्राफ, थोड़ा सा बड़ा, हिल स्टेशन जो आपने देखा है. अगला प्रश्न है, यहाँ से ग्रामर शुरू हो जाता है. रीराइट द फॉलोइंग बाय द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, अपने से करिएगा. 2 नंबर का है. चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस. इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है. स्क्रीनशॉट लेते हैं. 2 नंबर का है, अपने से करिएगा. पंक्चुएट द फॉलोइंग, यानी पंक्चुएट करना है. कैपिटल लेटर और कहाँ स्मॉल लेटर रहेगा, कहाँ कामा रहेगा, ये सब करना है. ये 2 नंबर का है. और यहाँ ट्रांसलेशन है आपके सामने.
4 नंबर का है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने से करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर 25वां प्रश्न, आंसर द फॉलोइंग इन 30-40 वर्ड्स, यानी 30 से 40 शब्दों में आंसर लिखना है। आपके बुक प्रोज से है 3 नंबर, या तो ये करिए, दोनों में से एक करना। 3 नंबर का अपने से करिएगा, अपने बुक से करिएगा। और ये है व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, 3 नंबर, या तो ये तो ये 25वां 6 नंबर का है। ऑप्शन इसमें दिया गया है कि या तो इससे करिए या तो। 26वां प्रश्न जो आपके सामने ये है 4 नंबर का, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी 2 दिया है, एक ही का आंसर देना, 4 नंबर का है। ठीक है, इसमें से पहला या दूसरा करिएगा। अब 27वां प्रश्न जो है आपके सामने, व्हाट वुड द टाइगर डू इन द फॉरेस्ट, या तो इसका, ठीक, या तो ये करना है, व्हाट वुड द टाइगर डू इन द फॉरेस्ट। ये पोएट्री से आपके है, या तो ये करिएगा, या तो देखिए राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, 4 लाइन की कविता लिखनी है, पोएम लिखना है, और जो कि इस पेपर में नहीं दिया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 28, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 3 नंबर का है, चाहे इस पर इसका लिखिए सेंट्रल आइडिया, या तो इसका। अब अगला प्रश्न जो है ये आपके है सप्लीमेंट्री रीडर से, फुटप्रिंट विदाउट फीट से, 3 नंबर का है। देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स, 30 से 40 शब्दों में आंसर देना है, 1 का देना, 2 दिया गया है, 1 का देना है। और अंतिम प्रश्न जो है 4 नंबर का है, ये भी आंसर एनी वन ऑफ 1 का देना है, 2 दिया गया है, 4 नंबर का ये है। नमस्कार।